अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिलियों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैंने सोचा कि आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि जिससे आप दिनों में अमीर हो जाएं। क्या दिनों में अमीर होने का कोई फ़ॉर्मूला है? हाँ ना, है। दिनों में अमीर होने का फ़ॉर्मूला है। और वो फ़ॉर्मूला हमें किसने दिया है? वो फ़ॉर्मूला बेसिकली हमारे दीन ने हमें दिया है। हम असल में चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को ना आपस में मिक्स कर लेते हैं और फिर उनके बारे में क्लैरिटी रख नहीं पाते। अच्छा, अक्सर घरों में मैंने देखा है कि मुख्तलिफ़ परेशानियाँ हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, तो उनका हल ढूँढने के लिए पीर फ़कीर और मुख्तलिफ़ सोर्स जो है इस्तेमाल करते हैं। घरों में लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, घरों में मसले मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, रिस्क में बेबरकती है। तो उसका जो सबसे आसान और इंस्टेंट तरीका है वो क्या है? आज वो मैं आपको इस प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगी कि आप अपने मसाइल से जल्द अज जल्द छुटकारा कैसे पा सकते हैं, आप अपनी तमाम परेशानियों को हल कैसे कर सकते हैं और आप अपने रुपयों को जल्द अज जल्द दुगना चुगना और उससे भी ज़्यादा बढ़ता हुआ किस तरह देख सकते हैं। तो उसका सबसे जो बेहतरीन और आसान तरीका है वो है सदका। सदका करें और अपने रिस्क को अल्लाह के हजूर पेश कर दें, अल्लाह से तिजारत शुरू कर दें और रब को जितना आप देते जाएंगे अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला उसको डबल करके उसको मज़ीद बढ़ा के आपको वापस करता जाएगा। तो हम सोचते हैं फ़लाँ कैसे अमीर हो गया। भाई देखें, छोटा सा कारोबार शुरू किया, रातों रात वो इतना बड़ा बिल्डर बन गया, वो इतना बड़ा डेवलपर बन गया, इतनी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी बन गई। तो ऐसा सब कुछ जस्ट बातों से नहीं होता। अच्छा, अगर कभी गौर करें तो जगह जगह मुख्तलिफ़ शहरों में मेरा जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो मैंने देखा, वहाँ आप लोग भी बहुत जगह गए होंगे और आपने इस बात को ऑब्ज़र्व किया होगा, दस्तरखान लगे होते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपने फ्री दस्तरखान लगाती हैं। अच्छा, वहाँ जितने लोग खाना खाने आते हैं ना, वो कौन होते हैं? जो मज़दूरी के लिए वहाँ गए हुए हैं, मेहनत कश लोग, ख़ास तौर पे मज़दूर तबका, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग, वो सारे वहाँ उस टाइम पर जब वहाँ खाना मिलना होता है लाइन बना के बैठे होते हैं और सब वो वहाँ रोज़ाना फ्री खाना खाते हैं और जो मज़दूरी वो लेते हैं वो सारी वो बचा के अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं। तो इस तरह वो लोग सदका खैरात करके अपने रिस्क को डबल और फिर उससे भी ज़्यादा मकदार में बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जब अल्लाह ने फरमा दिया कि जो भी सदका करेगा उसका रिस्क जो है उसमें बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। ऐसा ही एक वाक़या मैं आपसे शेयर करूँगी। हज़रत मूसा के दौर में एक शख्स रास्ते में बैठा हुआ था, तो आप कोहे तूर पर जा रहे थे, तो उस शख्स ने पूछा कि ए मूसा, कहाँ जा रहे हो? तो आपने बताया कि मैं कोहे तूर पर जा रहा हूँ अल्लाह से बात करने। तो उस शख्स ने आपसे कहा कि ए मूसा, अल्लाह से दरियाफ़्त कीजिएगा कि मेरी उम्र कितनी है, बाकी ज़िंदगी मेरी कितनी रह गई है, मुझे और कितना जीना है। आप कोहे तूर पर गए, अल्लाह ताला से सवाल किया। वापसी जब वहाँ से गुज़रे तो वो शख्स बैठा था और उसने पूछा कि ए मूसा, मेरी कितनी ज़िंदगी बाकी है? तो आपने उससे बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बाकी है। तो उस शख्स ने ये सोचा कि अच्छा, मेरी इतनी ज़िंदगी बाकी है तो मैं उसके लिए सबसे बेहतर काम क्या कर सकता हूँ? मैं जितना भी रिस्क मेरे पास है मैं इसको अल्लाह की राह में सदका करना शुरू कर देता हूँ। उसने वो रिस्क अल्लाह की राह में सदका करना शुरू कर दिया। कई साल गुजर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा फिर वहाँ से गुजरे तो वो शख्स वहाँ पर मौजूद था। उसने कहा कि ए मूसा, आपने तो मुझे बताया था कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बाकी है, लेकिन मैं तो अभी तक ज़िंदा हूँ। आप कोहे तूर पर गए और अल्लाह ताला से सवाल किया तो रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? रब्बुल आलमीन ने बताया हज़रत मूसा को कि वो शख्स आज तक क्यों ज़िंदा है, कि जितना रिस्क उसके हिस्से में था, जो रिस्क उसने खाना था, जो रिस्क उसका नसीब था, उसने वो सारे का सारा रिस्क सदका कर दिया और फिर उसके बदले उसे जो डबल होकर रिस्क मिला उसने वो अल्लाह की राह में सदका कर दिया। तो जब तक वो रिस्क जो उसके हिस्से का था वो उसको खा नहीं लेता, वो उसको खर्च अपनी ज़ात पे कर नहीं लेता, तो उसकी ज़िंदगी उस वक्त तक लंबी हो जाएगी। तो मसाइल को, मुसीबतों को, मुश्किलात को ख़ुद से दूर करें, परेशानियों से छुटकारा हासिल करें, अल्लाह की राह में सदका करें। और सदका करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि लाखों रुपए हैं तो सदका कर सकते हैं। हर उस इंसान के लिए जो आपसे मशवरा ले, पुरखुलूस हो के नेक नियति से मशवरा दीजिए। नेक नियति से दिया गया मशवरा भी सदका जारिया है।
اور کوئی بچہ آپ کے نزدیک جو ایسا ہے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اپنے ایکسپنسز پورے نہیں کر سکتا، اگر آپ نے اس کے تعلیم کے ایکسپنسز پورے کر دیے اور اس کو تعلیم حاصل کروا دی تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی والدین ہیں جو بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے کوئی قاری صاحب رکھ دیجئے، ان کو کسی طریقے سے مدد کر کے ان کو قرآن پاک پڑھنے میں ہیلپ کر دیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ غریب لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھانا افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں اپنے گھر میں رکھ لیں، انہیں تعلیم حاصل کروائیں، انہیں اچھی تربیت دیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو صدقے دینے کے مختلف طریقے ہیں جو آپ استعمال کر کے اور اپنی زندگی پرسکون کر سکتے ہیں، اپنی زندگی سے مسائل اور مشکلات کو بالکل کٹ کر سکتے ہیں۔ مشکلات مسائل دور کھڑے ہو کے آپ کو دیکھیں گے جب آپ نے صدقہ دینا شروع کیا، پھر آپ دیکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں کہ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ مام مجھے صدقہ دینا ہے۔ یہ جب کرونا کا بڑا کروشیل پیریڈ سٹارٹ ہوا تو بہت سارے غریب لوگ بہت پریشان تھے، تو ان کے ایک ٹیچر نے صدقہ خیرات کا سلسلہ شروع کیا کہ لوگوں کو صدقہ دیا کرتے تھے، تو اس نے وہاں جا کے صدقے میں مجھ سے کچھ رقم لی اور جا کے اس نے وہاں دے دی۔ تو میری بیٹی کی ایک سہیلی جو کہ دبئی میں رہتی ہے، وہ عرصے سے اس سے رابطے میں نہیں تھی، اس نے اس کو کال کی کہ آپ کیسی ہو، آپ خیریت سے ہو، مجھے صدقے کے کچھ پیسے بھجوانے ہیں اور وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں، آپ وہ اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجیے، کسی ضرورت مند کو پہنچائیے گا۔ آپ یقین کیجئے کہ میری بیٹی نے جو اماؤنٹ دی تھی اس اماؤنٹ کا 4 گنا اس نے وہاں سے بھیجا، اور اس نے کیا کہا، اب میری بیٹی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں صدقہ دینا چاہ رہی ہوں، میرے پاس پیسے کم ہیں، جو مجھے مما نے دیے ہیں میں اس سے بھی زیادہ دینا چاہ رہی ہوں۔ جتنا اس نے سوچا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں دبئی بیٹھی لڑکی کو وہاں سے بھیجا، اور اس نے آ کے کرونا کے دن لاک ڈاؤن، اتنی سویئر کنڈیشن، اور وہ بچی فون کر رہی ہے کہ میں اس وقت بینک کھڑی ہوں، مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجیں، مجھے بینک کوڈ بھیجیں، میں اماؤنٹ آپ کو ٹرانسفر کراؤں، اور ٹھیک 1 گھنٹے میں اماؤنٹ یہاں آ چکی تھی۔ جب نیت کی صدقہ کرنے کی تو اللہ نے سبب غیب سے بنا دی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ صدقہ کیجئے اور نیکی کی طرف خود کو راغب کیجئے، نیک نیتی سے مشورہ دیجئے، جہاں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اس میں پہل کیجئے، کسی کے لیے بری انٹینشن دل میں نہ لائیے، تو راتوں رات اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل دے گا اور آپ کے سارے مسائل ختم اور زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔